दिल्ली की जामा मस्जिद अपने आप में एक नायाब है। जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो अपने घर बार छोड़कर। अपने घर बार से बाहर ना जाओ। ये है तुम्हारा मुल्क, ये है तुम्हारा घर। यहाँ पर ही है तुम्हारे माँ बाप की कब्रें। अपने माँ बाप को छोड़कर ना जाओ, उनको अकेला मत छोड़ो, उनकी कब्रों को अकेला ना छोड़ो। आपके बिना आपके बाप की हड्डियां तड़प उठेगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था। आपके बिना आपकी माँ को कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। कभी ईद पर दुरूद तो भेजना है। माँ बाप ने जाने अनजाने में जो भी गुनाह किए होंगे उन गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला कहकर ऊपर वाले से दुआ मांगना है। अपने माथे को ऊपर वाले के सामने सजदा करना है और दुआओं की भीख मांगना है। अपने माथे को टेक कर ऊपर वाले से दुआ भी मांगना है। हमारे माँ बाप को बहुत ही सुकून अता फरमाए और हमको भी बहुत सफलता अता फरमाए। भारत रत्न अबुल कलाम की ये बात सुनकर सभी लोगों के आंख में आंसू आने लगे। सभी ने अपने सामान को सर पर से उतार दिया, जहां थे वहां पर ही रुक गए। आज हमारे देश में फिर से एक बिल आ गई है। उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास भी कर लिया गया है। लेकिन अब फिर से जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास मौलाना अबुल कलाम के कब्र से आवाजें आएंगी। ये मेरा देश है, ये मेरी खबर है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं। सिर्फ एक मौलाना अबुल कलाम के कब्र से ही नहीं, देश में कितने भी मुसलमान की खबरें हैं उनमें से भी आवाजें आने लगी। अब तो बदलो, अब तो छोड़ो, अब तो जरा अपने देश के बारे में सोचो। इस देश का हिस्सा मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। इसमें कुछ नहीं बदला जा सकता। तुम कितना बदलाने की कोशिश करोगे उतना ही हम मजबूत हो जाएंगे। बिछड़े हैं तो ये नहीं समझना दूर हो गए हैं। एकता हमारी बुनियाद है, हम सब साथ साथ हैं। देश को चलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, देश तो चलेगा बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान से। तुम संविधान बदलने के लिए कितना भी कोशिश कर लो, जब जब संविधान पर आंच आती है हम सब एक होके बचा लेंगे। तुम जैसे फकीरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। संविधान में लिखा हुआ शब्द साफ कहता है, संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर ये बताता है कि देश में सभी लोग बराबर के हकदार हैं, सम्मानता हर जात की हो। तो फिर तुम कौन होते हो देश का संविधान को बदलने वाले? तुम क्या देश का संविधान बदलना चाहते हो? हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। ऐसा करने की अगर जुर्रत भी की तो जान भी दे देंगे। संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। आर्टिकल 26 कहता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वार हो, बनाने का हक है और उसकी हिफाजत करने का भी बिल्कुल हक है।
मजहब ये नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, लड़ना। मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी को तकलीफ देना। मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी को साजिश करना। मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को कमजोर बनाना। ये चल क्या रहा है मेरे देश में? ये हो क्या रहा है मेरे देश में? इतनी नफरत क्यों भरी पड़ी है मेरे देश में? क्यों आपस में लड़ने के लिए भड़काया जा रहा है, साजिश किए जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ क्यों इतनी नफरत भरी पड़ी है ये सरकार को? देश के मुसलमानों के नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है ये सरकार। देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर असत्य बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। वक्फ बिल का नाम तो उम्मीद रखा गया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद की रोशनी है, ना उम्मीद की राह है। ये मुसलमानों की बर्बादी है और उनको झुकाने की कोशिश में लगी है ये सरकार, ये विपक्ष का कहना है। इसमें कितना सच है आप जानते हो तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। क्या ये बात सच है? ये बात आपको कैसी लगी? सच या झूठ हमें कमेंट कर कर जरूर बता देना। वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैला दिया है ये सरकार ने। ये सारे मुसलमानों का मानना है और विपक्ष का कहना है। आइए जानते हैं वक्फ की पूरी कहानी और सरकार की सच्चाई। देश के गृह मंत्री ने कहा वक्फ का ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन सच ये है कि वक्फ 1995 की धारा 839 के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को न सिर्फ उसकी समीक्षा कर सकता है, उसे बदल भी सकता है। सच तो ये है कि खुद वक्फ अपनी जमीनों के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। दिल्ली की 123 संपत्तियों को लेकर माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बात किए थे, उनकी सच्चाइयों पर भी बात करते हैं। 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बदले दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया था। तब रायलसीमा के चारों ओर मुसलमानों की जगह को ले लिया गया था, लेकिन इबादत गाहों के लिए मुसलमानों ने अंग्रेजी हुकूमत पर लड़ाई लड़ने लग गए। ये बात सारे अंग्रेजी जान गए थे। मामला पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा पहुंचा। तब ये तय हुआ उस जगह को कैसी थी वैसी रहने दो। इंडिया गेट की मस्जिद हो, जाब्तागंज की सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट के रोड वाली मस्जिद हो, ऐसे पूरे 123 मस्जिदों के 1913 में मुसलमानों ने वक्फ वैलिडेशन बनाया। 1913 में वक्फ वैलिडेशन बना, उसके बाद एक शहर बसाया गया। फिर आजादी से पहले एक और समझौता हुआ तकरीबन 1943-1945 में। बाद में काफी सारे वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर कर दिया ताकि उसकी देख रेख कर सके। जो गृह मंत्री ने कहा 123 संपत्तियों के बारे में, वो सुन्नी मजलिस के औकाफ में ही आती है। उसके बाद भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद 1944 में वक्फ एक्ट लागू हुआ। धारा 9 के तहत 1964 में काउंसिल का गठन हो चुका था। दिल्ली की 123 प्रॉपर्टियों को 1970 गजट नोटिफाई किया गया। 1974 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बर्मा कमेटी बना दी गई थी। बर्नी कमेटी ने 123 संपत्तियों को 1976 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का रिपोर्ट दे दिया। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस में दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया। उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। ये मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर दोबारा कोर्ट ने बताया इसका फैसला करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी को बर्नी कमेटी की सिफारिशों से मुताबिक वक्फ के हवाले कर दिया। ये प्रॉपर्टी को लेकर सरकार विपक्ष को कोस रही है। फिर बाद में 2014 में आई बीजेपी सरकार, तब से देख रहे थे उस प्रॉपर्टी को। जिस बिल को मुसलमानों की हिफाजत के लिए बताए जा रहे हैं, उसको पेश करने के लिए बीजेपी के सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद मौजूद नहीं।
जिस बिल को मुस्लिम महिलाओं का हक बताया जा रहा है उसको पेश करने के लिए ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुस्लिम महिला संसद नहीं है। फिर भटका रहे हैं मुस्लिम को, फिर बात कर रहे हैं मुस्लिम महिला के बारे में। इतना ही मुस्लिम का विकास चाहते हो तो पहले उनको संसद बनाओ, पार्लियामेंट लोकसभा लेकर आओ। किरण रिजिजू का कहना है देश के रेलवे जमीनें देश के जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं, बिल्कुल देश की जमीनें हैं, लेकिन वक्फ की कितनी भी जमीनें हैं मुसलमानों के पुरखों ने धार्मिक के लिए डोनेट किया था। मुसलमान भी तो देश का ही है, मुसलमान भी तो देश का बेटा है। वक्फ की जमीनें भी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों कर रहे हैं? अशफाक उल्लाह खान जब फांसी के फंदे पर झूल रहे थे फैजाबाद के जेल, तब अशफाक उल्लाह खान को फांसी पर लटकाया गया था। इस देश के जमीनों के लिए ही झूल रहे थे ना। अंडमान की जेल में काला पानी सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक हैदरी हो या शेर खान आफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीनों के लिए अपनी जान दिए थे ना। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने वाले और अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तानी पेटेंट टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता मीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दिए थे ना। बहुत कुछ छीन चुके हो, अब इबादत गाहों को मत छीनिए, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर मत चलाइए, मुसलमानों को कब्र में तो सुकून से सोने दीजिए ना। अब थक चुका है मुसलमान, अब बहुत बिखर चुका है मुसलमान, अब बस भी करो ना। कभी ट्रिपल तलाक, कभी वक्फ बोर्ड, अब बंद भी करो ना ये सरकार। माइनॉरिटी बजट लूट कर मुस्लिम बहनों के स्कॉलरशिप बंद करके अब ये कह रहे हैं वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों को रिहाई के बाद माला पहनाने वाली सरकार ये बिल को उनको उनका हक दिलाएगा। ये सरकार को ये भी याद रहना चाहिए, देश की संसद में CAA का कानून लेकर आए थे, बहुत ही बड़े बड़े भाषण देते हुए कहा था पड़ोसी देश से हिंदुओं को लाकर नागरिकता दे जाएगी। अब तक 2000 लोग नागरिकता लेने नहीं आए। इनकी सरकार में ही पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारत की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं। ये हुआ उस कानून का अंजाम। यही सरकार किसानों तक को नहीं छोड़ा, किसानों के ऊपर भी कानून लेकर आ चुकी थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? 7000 के किसानों की शहादत के बाद किसानों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। अन्नदाता के सामने इनका कानून काम नहीं कर पाया और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। अकड़ से जमहूरियत नहीं चलती, अकड़ से सरकारें नहीं चलती, सबके हिस्सेदारी जरूरी है। सरकार को देश के बच्चों की तरक्की पर ध्यान है या उनकी नौकरी पर ध्यान है, या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर सेठों के हाथ पर रखने वाली कानून की? यह सरकार रात के 3 बजे जगाकर अपने ही नागरिकों को नीचा दिखा रही थी। उधर अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों से उनका हक छीनने वाली बिल है। ये बिल उनकी इबादत गाहों, ये बिल उनकी कब्रिस्तानों, ये बिल उनके खानकाहों के हिफाजत के लिए लेकर आ रहे हो तो पहले समझाइए, बाद में बिल लेकर आइए। मुसलमान तुमसे डरा नहीं है। मुसलमान की ये अपील है कि उन्हें अपना समझिए। मुसलमान आपके अपने हैं, ये देश के नागरिक हैं। संख्या बल से ये बिल पास तो हो गई, लेकिन इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इस बिल को वापस ले लिया जाए। ये बिल तो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए है। उनके इबादत गाहों को उनसे मत छीनिए और बिल को वापस ले लीजिए। मुसलमानों को भी सुकून से रहने दीजिए, अब ज्यादा मत सताइए। ये स्टोरी
आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।